हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल बॉबीज़ गार्डन पर। आज हम बात करेंगे एक मेडिसिनल प्लांट के बारे में जो कि आप सभी जानते हैं। इसका नाम है तुलसी। तुलसी माता को लगाना सभी लोग पसंद करते हैं और यह आपको सभी घरों में आसानी से मिल जाएगी और इसकी सदियों से लोग पूजा भी करते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सर्दियों के समय सभी को कंप्लेन रहती है कि सर्दियों में तुलसी माता का पौधा सूख जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये देखें, मेरे पास ये तुलसी माता का पौधा है। आप देख सकते हैं कि यह आपके सामने कितना हरा भरा और हेल्दी है और यह इतनी सर्दी में भी कितना हरा भरा है, आप देख सकते हैं। तो वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी कि यह पौधा इतना हरा भरा कैसे है और इसकी कैसे देखरेख करती हूँ। हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि कैसे इसे लगाना है, कितना इसे पानी देना है और हमें क्या फर्टिलाइज़र देना है, जिससे कि यह पौधा हमारा हरा भरा रहे और आप भी स्वस्थ रहें। क्योंकि अगर इसके हमें पत्ते लगातार मिलते रहेंगे और हम इसे यूज़ करते रहेंगे तो हम सर्दी से बचे रहेंगे। तो हम जानेंगे कि आप इतनी सर्दी में भी तुलसी माता के पौधे को हरा भरा कैसे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे कि तुलसी माता की जो मंजरी होती है, ये देखिए जो मंजरी है, जो कि फूल होती है, इसको फूल भी बोलते हैं और ये बाद में बीज बन जाता है। यदि मंजरी ज़्यादा समय तक तुलसी माता के पौधे पर रहेगी तो वह अपनी पूरी ताकत मंजरी में लगा देती है और उस पर पत्ते आने कम हो जाते हैं और फुटाव कम होने लगता है, ग्रोथ रुक जाती है और पत्ते झड़ने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मंजरी को इनको ऊपर से पिंच करना है। ये देखिए, इस तरह से हमें इन्हें पिंच करना है। पिंच करने के बाद आप इसको इकट्ठा कर लीजिए, किसी बर्तन में रख लीजिए और आप जब भी दूध बनाएं या चाय बनाएं तो आप उसमें डालिए और यूज़ कीजिए। आप इनको फेंकना भी नहीं पड़ेगा और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह फ्रेंड्स, तुलसी माता का पौधा भी हेल्दी रहेगा और मंजरी जो है वे बेकार भी नहीं जाएंगी और आपके यूज़ में आ जाएंगी। और इससे मंजरी तोड़ने से क्या होगा कि जो ये आप जहाँ से भी इसको पिंच करेंगे, इसके पास से नीचे से ही नए पत्तों का फुटाव होगा और नई ब्रांचेस निकलेंगी। तो इससे हमारी तुलसी और घनी होगी और ग्रोथ बढ़ेगी। पहला कारण हमारी तुलसा जी का ग्रोथ रुकने का यही है कि हम इस पे जो मंजरियाँ होती हैं इनको नहीं तोड़ते। और अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपको इसका रिजल्ट तुरंत नज़र आएगा कि आपकी तुलसी हरी भरी रहेगी। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि पानी कैसे देना है। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि सभी बारी बारी से पूजा करते हैं एक साथ न करके, और वे बारी बारी से ही माता को जल अर्पण करते हैं। और जो वह जल अर्पण बारी बारी से करते हैं तो वह ओवर वाटरिंग हो जाती है। उससे हमारा जो तुलसी माता का पौधा है वह खराब हो जाता है। तो पहले तो हम यह कर सकते हैं कि घर में अब यह है, हमें पूजा तो करनी ही है और जल भी अर्पण करना है तुलसी माता का। पहला तरीका तो हमारा ये है कि हो सके तो हम परिवार के सभी सदस्य एक साथ पूजा कर लें तो एक लोटे जल से काम चल जाएगा। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो हम एक एक करके पूजा करें तो एक छोटा बर्तन ले लें जिसमें जैसे कि 100 ग्राम 150 ग्राम जल आ जाए उसमें, और हम तुलसी माता को भी अर्पण कर लें और सभी बारी बारी से पूजा भी हो जाए सबकी। तो हम या कोई छोटी गिलासी ले ले या कोई छोटा लोटा ले ले, तांबे का, कांसे का, ऐसा बाजार में वह आपको आसानी से मिल जाएगा। उससे आपका जल भी अर्पण हो जाएगा और ओवर वाटरिंग भी नहीं होगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यदि हम पूजा करने के बाद जल देते हैं तो एक छोटा बर्तन लेना है आपको, लोटा ले लें, गिलासी ले लें, तो बहुत छोटा, ताकि उसमें बहुत थोड़ा जल आए। इससे होगा ये कि हमारी तुलसी माता को जल भी अर्पण हो जाएगा और हमारी तुलसी हरी भरी भी रहेगी। अब पानी के बारे में बात हो गई और मंजरी के बारे में बात हो गई। आपको बता दिया कि मंजरी तोड़ने से आपकी तुलसा जी में फुटाव होगा और बढ़िया रहेगी और घनी रहेगी। अब बात करते हैं कि खाद कैसे देनी है। जैसे सभी पौधों को न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है तो उसके लिए हमें खाद भी चाहिए। तुलसी को ऑर्गेनिक खाद देनी है तो इसमें क्या डालें। तुलसी में यदि गलत खाद डालेंगे तो भी हमारी तुलसा जी खराब हो जाएंगी या सूख जाएंगी और उसमें ग्रोथ नहीं होगी। इसके लिए आपको यह बहुत ध्यान रखना है कि हमें इसमें खाद, अच्छी खाद देनी है। आप ऐसा नहीं है कि आप नर्सरी से खाद ले आते हैं, उसमें सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के नाम ही होते हैं लेकिन उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता। उसमें सिर्फ बालू मिली होती है और ऐसी मिट्टी मिली होती है, उसका कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आता।
और एक ये भी चल रहा है कि आजकल खाद के नाम पर धोखा भी हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में आजकल क्या हो रहा है, वहाँ पर ऐसा होता है कि जो एमसीडी का जो कचरा होता है उससे खाद तैयार करते हैं। वो उससे खाद बनाने का जो प्रोसेस चल रहा है तो उसमें गंदा कचरा होता है। अब गंदा कचरा तो तुलसी माता में हम नहीं डाल सकते, उससे हमारी तुलसी माता खराब हो जाएगी और उसे न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होंगे उसमें, क्योंकि वह तो कचरा बहुत गंदा होता है। ऐसी खाद डालने से हमें उससे बचना है। हमें घर पर ऑर्गेनिक खाद तैयार करनी है आप, जिससे आपकी तुलसी हरी भरी रहे। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, ऑर्गेनिक खाद हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जल के लिए आपको बता दिया, मंजरी के लिए आपको बता दिया और खाद के लिए भी आपको बता दिया। अब आगे का पॉइंट आता है, ये देखिए यहाँ पर तुलसी के पत्ते आपको हेल्दी मिलेंगे और ना ही कोई कीड़ा मिलेगा। लेकिन सर्दियों में यदि ध्यान नहीं दिया जाता है तो काले रंग का कीड़ा होता है, वह पत्तों पर लग जाता है और सफ़ेद रंग के स्पॉट्स आने लगते हैं, जिसे फंगस का रूप होता है। वह फंगस होती है एक तरह की, उस फंगस से भी हमें बचाना है। तो उससे भी हमारी तुलसी ख़राब हो जाती है। तो अब उसके लिए हम क्या करें? तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम केमिकल का तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि तुलसी जी के पत्ते को तो हम यूज़ करते हैं। यदि केमिकल डालेंगे तो हम पत्ते यूज़ नहीं कर सकते, वे यूज़ करने लायक नहीं रहेंगे, वे नुकसानदायक हो जाएंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा कि जो तुलसी का पौधा है कीड़ों से और वाइट स्पॉट से बचा सके, उसके लिए आपको नीम ऑयल लेना है। जो 3000 ppm का नीम ऑयल आता है वह आपको लेना है और उसका इस्तेमाल करना है, स्प्रे करना है। उसका इस्तेमाल करके आप उसे तुलसी के पौधे को फंगस से बचा सकते हैं। यदि नीम ऑयल नहीं है तो आप नीम के पत्तों का पानी उबालकर उसे ठंडा करके बाद में उसे रूम टेम्परेचर पर लाकर उसे छानकर स्प्रे बोतल में डालकर स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी आप इसे काले कीड़े से और फंगस से बचा सकते हैं। तीसरा तरीका है, आप हल्दी पानी में घोलिए और उससे स्प्रे कर दीजिए। उससे भी आप फंगस से बचा सकते हैं और काले कीड़े से बचा सकते हैं। अब ये कीड़े की प्रॉब्लम तो उससे समाप्त आपकी हो ही जाएगी। यह आपको हफ्ते में 2 बार करना है। यदि फंगस नहीं है या कोई कीड़ा भी नहीं है तब भी आप हफ्ते में 1 बार ज़रूर करें। अब इस समय यदि तुलसी पर नहीं भी है तो सर्दियों में आप ज़रूर लग जाएगा। अगर आप ये नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे या फिर जो मैंने नीम का पानी उबाल के बताया आपको उसका स्प्रे करेंगे या फिर हल्दी के पानी का छिड़काव करेंगे या स्प्रे करेंगे तो आपकी तुलसी माता बची रहेगी उससे, कीड़े से और फंगस से। अब इसको कैसे रखना है सर्दी में? तुलसी जी को सर्दी से हमें बचाना है, क्योंकि तुलसी जी को सर्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए सर्दी में ये सूख जाती है। तो इसके लिए आपको गमले में चारों तरफ स्टिक लगानी है और उसे पॉलीथीन से, किसी भी कपड़े से या पॉलीथीन से आप अच्छे से कवर कर दें। यह आपको रात के समय करना है और सुबह जब धूप निकले तो उसे आप उतार दें और तुलसी को धूप लगने दें। यदि हो सके तो आप इसे रात के समय अंदर रख लें और फिर धूप आने पर इसे फिर धूप में रख दें, यदि ऐसा संभव हो तो। लेकिन आज का दौड़ भाग के जीवन में ऐसा संभव नहीं हो पाता। बस इसे आपको ठंड से बचाना है और आगे जो फोगी वेदर आने वाला है उससे भी आपको बचाना है। ठंडी हवाएं चलती हैं उससे भी आपको बचाना है। जैसे कि हवा चल रही है लेकिन धूप नहीं निकल रही है तो भी आपको उसे बचाना, या तो उस पर आप कोई पॉलीथीन कवर कर दे, कपड़ा कवर कर दे या फिर अंदर रख ले, उससे भी आपको बचाना है। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की कि आप यदि खाली पानी के सहारे तुलसी जी को चलाना चाहते हो तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि सभी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में चाहिए। उसी तरह तुलसी को भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स चाहिए। इसके लिए मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाया है जो कि 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है। आप उसका इस्तेमाल करें, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उसका हफ्ते में 1 बार यूज़ करें और इसका परिणाम देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसका परिणाम आपको अद्भुत मिलेगा। यदि आप उसको यूज़ करेंगे तो आपकी जो ये न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम है तुलसी माता की बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और आप उसे और प्लांट्स में भी यूज कर सकते हैं आसानी से। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने जो ये आपको बताया कि नीचे लिंक है इसमें डिस्क्रिप्शन में एक फर्टिलाइज़र का, तो उसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की है जो हम तुलसी माता में नहीं डाल सकते। ना ही मैंने उसमें कोई बोन मील यूज़ किया है, ना ही अंडे के छिलके यूज़ किए हैं, ना हॉर्न मील यूज़ किया है। उसमें सब ऐसी चीज़ें हैं जो हम
तुलसी माता में आसानी से डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब तुलसी माता के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप इसको तुलसी माता को सर्दी में कैसे बचा सकते हैं और कैसे इसको भरपूर न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।